आप सभी साथियों का मैं पंकज वर्मा एक बार पुनः संस्कृत ज्ञान वीडियो चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। आइए सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है अदेन गुणा और आद गुणा क्या है। इस छोटे से टॉपिक में लोग प्रायः जब ये परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो लोग प्रायः गलतियां कर देते हैं। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक को लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। आइए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। अदेन गुणा और आद गुणा, इन दोनों में आज हम अंतर को जान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अदेन गुणा का मतलब क्या होता है। अदेन गुणा, इसको आप देखेंगे तो अत एन और गुणा, इसको आप अलग अलग करेंगे तो अत फिर एन और फिर गुणा। अत का मतलब ह्रस्व आ, अत का मतलब ह्रस्व आ। एन का मतलब ए और ओ। ये क्या है, तीनों गुण वर्ण है। तो आप जान पाएंगे, पहली चीज आपको ध्यान देना है, इसको आप अलग अलग कर लेंगे तो इसमें अत हो जाएगा। इसको अलग करेंगे, पहले क्या होगा, अत हो जाएगा, फिर एम होगा और फिर गुणा होगा। तो गुणा माने गुण वर्ण, और अत का मतलब ह्रस्व आ, एम का मतलब ए और ओ। तो ये तीन वर्ण आ, ए और ओ, ये तीनों क्या हैं, ये गुण वर्ण है। अर्थात अदेन गुणा जो सूत्र है यह गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यानी अदेन गुणा सूत्र यह बताता है, यह क्लियर करता है कि ह्रस्व आ, ए और ओ, ये तीनों वर्ण गुण नाम वाले हैं, गुण संज्ञा वाले हैं। अब हम चलते हैं आद गुणा को स्पष्ट करते हैं। आद गुणा जब आप संधि पढ़ते होंगे या कभी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा ये सूत्र वहां पर मिलता है। लेकिन जब इसके साथ अदेन गुणा सूत्र भी आ जाता है परीक्षाओं में तो लोग कंफ्यूज अक्सर हो जाया करते हैं। इसी कंफ्यूजन को हम ध्यान में रखते हुए छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो आज अब जानते हैं हम आद गुणा क्या है। आद गुणा जो है ये संधि का विधान करने वाला सूत्र है, यानी गुण संधि करने वाला सूत्र है। ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है और ये गुण संधि करने वाला सूत्र है। दोनों यही है, मूल अंतर है। और आद गुणा में क्या है, आत है और गुणा, और क्या है, गुणा है। आत का मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ये गुण संधि का विधान करने वाला या गुण संधि विधायक सूत्र है। और ये कहता है, ये बताता है कि जब ह्रस्व आ, आत्मा ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों होगा। ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद यदि ई और ई आता है, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। और क्या बताता है, दूसरी बात, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और तीसरी बात क्या बताता है, तीसरी बात यह बताता है कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद यदि री यानी ह्रस्व री अथवा दीर्घ री अगर आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। और इसी तरह से आद गुणा सूत्र यह भी बताता है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ली आता है तो अल हो जाता है,
अल किस पे होगा, दोनों की स्थान पर क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा, अल हो जाएगा। इस तरह से आज हमने आप लोगों के सामने अदेन गुणा और आदगुणा के अंतर को स्पष्ट किया। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।